कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। मैंने आपका नंबर नोट डाउन कर लिया है। मैं आपका मैसेज के साहब तक जरूर कन्वे कर दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच। बातें तो जग्गू भैया अभी भी ऐसी करते हैं। इंसान सर पकड़ के बैठ जाए और ये समझे कि ये इंसान तो बुरा हो ही नहीं सकता। आपको पता है, मेरे कृष्णा को और प्रेम को इतना इम्प्रेस कर दिया जग्गू मामा जी ने। कोई शरीफ घर की बहू बेटी इस घर में रह ही नहीं सकती। भाग गई ना भावना। मैंने कहा था कि बहू को इतना तंग मत करो, इतना मत रुलाओ कि वो घर छोड़ दे। भैया, आज आप हमें शट अप कह रहे हैं। अब घर पे वो आ रही है जो आपको शट अप कहेगी। डैड की सेकंड वाइफ। सर, मैं आपके सेंटिमेंट्स समझ सकती हूँ, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये लड़की कृति, इसे भगवान ने ही भेजा हो एक नए सब्जेक्ट के साथ में। तभी तो सर ये दूर दराज से आई लड़की जो आपको जानती तक नहीं, आपके बारे में, आपके प्रोडक्शन हाउस के बारे में इतना सब कुछ सोच रही है। श्वेता, स्वागत है उस लड़की का के की क्रिएटिव दुनिया में। के कितने भी कंकड़ पत्थरों से खेल ले, जब भी उसे हीरा दिखेगा वो उसे चुन लेगा। तुम उसे हमारे यहाँ आने का निमंत्रण दे सकती हो। राइट सर, मैं उन्हें मुंबई बुला लेती हूँ और वो हमारे चैनल की गेस्ट होंगी। हो सकता है सर कि एक दिन ये घटना बहुत बड़ा इतिहास बन जाए। उनका सारा खर्च हम उठाएंगे। नो 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 श्वेता, नो। शी इज माई फैन। वो मेरी पर्सनल गेस्ट होगी। उसका सारा खर्चा के फिल्म प्रोडक्शन उठाएगा। राइट सर। खेल खिलाड़ी फिर से पासा, जब तक सासा तब तक आसा। के बेटा, अब ये नया पासा कौन सा खेल रहे हो? रामू काका, मेरी एक पर्सनल गेस्ट आ रही है। यूं समझिए मेरी फैन। आप pappunya.com पर फोन करिए और उसका नंबर ले लीजिए। और उसका रहने का, उसका आने जाने का सारा खर्चा के फिल्म प्रोडक्शन उठाएगा। वो हमारी गेस्ट होगी। रामू काका, आप तो जानते ही हैं, अतिथि देवो भवः। उसे कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। रामू काका, एक और नया गेस्ट। ठीक है, जैसे फरमाते हैं वैसे होगा। चलता हूं मैं। आज शुक्रवार है, अलमारी में माल भरा होगा, माल। जाइए जग्गू जी, डाका डालिए। मशहूर प्रिंट मीडिया किंग आरसी श्रीवास्तव, मेरा दोस्त, बचपन का दोस्त। अब मैं ये घटिया काम नहीं करूंगा। कहाँ खो गए जग्गू जी? ये औजार देखकर पुरानी रानी जौहरी की तिजोरी याद आ रही है क्या? उठवाए सबको। हट जाएंगे। अंदर की कबाड़ की चाबी खो गई है, काम चल रहा है। आ गया।
ये लीजिए मैम साहब चाबी। और यूँ अनजान आदमी के लिए तिजोरी खोलकर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इंसान की नीयत बिगड़ सकती है। अब जा सकते हैं, काम हो गया ना? जाइए। ये चाबी बनाने वाला अनजाने में बहुत अच्छी बात कह गया रूपरानी जी। अभी आरसी के खजाने की चाबी आपके पास आने वाली है। कहीं आपकी नीयत बिगड़ गई तो? देख जग्गू, इस दुनिया में चोरों, बेईमानों, जालसाजों के उसूल होते हैं, तभी तो चोरियां, डकैतियां, जालसाजियां अब तक चली आ रही है। जग्गू, तूने कभी सुना है कि एक चोर ने दूसरे चोर के साथ बेईमानी की है? आहा, ये धोखे, जालसाजियां, बेईमानियां, ये तो ईमानदारों का काम है। अब हमें ही देख लो, हम दोनों ठहरे पैदाइशी फ्रॉड, एक दूसरे के हमदर्द दोस्त। हाँ, रूपरानी, खुश कर दिया तुमने हमदर्द दोस्त कह के। हम तो हमदर्द दोस्त रहेंगे। ये आरसी जैसे लोग तो आते जाते रहे हैं। हम दोस्त रहेंगे और हमेशा रहेंगे। मगर रूपरानी, मेरे पास मेरे लिए और तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। लो, अच्छी खबर कभी सुनाई है तूने? सुना सुना। मेरी मौत का फरमान जारी हो चुका है। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। या तो 500 करोड़ रुपए जमा करवाओ या अस्पताल खोलो। ये चीफ का हुक्म है। गोली अंदर, दम बाहर। अरे छोड़ो जग्गू, ऊपर वाला कहाँ बुलाने वाला है तुझे अभी? मैंने सुना है कि वहां बड़ी सुख शांति होती है। ऊपर वाला तो तेरे नाम से तौबा तौबा करता होगा। तू नहीं मरेगा अभी। देखो, अभी बोलेगा। 28 दिन बाकी हैं, 2 दिन निकल चुके। जग्गू जौहरी, क्या हुआ मामले का? एन का बोल। हाँ बोलिए एन साहब। अब 28 दिन बचे हैं मिस्टर जग्गू। 2 दिन गुजर चुके हैं। क्या प्रोग्रेस है आपका? नोटों के पेड़ को ढूंढ रहा है जग्गू जौहरी। कहीं 500 करोड़ रुपए का पेड़ मिल जाए जिस पे हरे हरे नोट लगे हों तो काम हो जाएगा। मगर मुझे तो पेड़ मिल नहीं रहा। आपको कहीं दिखे तो मुझे फोन कर दीजिएगा एन साहब। ओह रियली? लेकिन मिस्टर जग्गू, मैंने सुना है कि बालेश्वर सिंह के घर में हजारों करोड़ों का एक पेड़ है और 500 करोड़ के हरे हरे नोट तो उसके घर में ऐसे ही गिरे पड़े हैं। मिस्टर जग्गू, वो जब चाहे तुमसे ह्यूमन ऑर्गन्स का कॉन्ट्रैक्ट झपट सकता है, समझे? नारा ना 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 ना। ये जासूस एन जब से आया है ना, जग्गू जौहरी हंसना भूल गया। कभी तुमने मुझे हंसते हुए देखा है? हा, 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 हा। नहीं ना? ये सब मिस्टर एन का कमाल है। वक्त बहुत कम है। तू आरसी के घर में जा धमक। तब तक मैं एक 500 करोड़ रुपए का पेड़ ढूंढता हूं मिस्टर एन। एन ना ना ना, एन के लिए। ना 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 ना। ढूंढो, ढूंढते रह जाओगे।
कौन सी किताब पढ़ रही हैं? मृत्यु। लेकिन ये तेरे किसी काम की नहीं है, क्योंकि तू वैसे ही सुसाइड के लिए सोचती रहती है। ओफो दीदी, अब कैसा सुसाइड? अब तो मेरे दिल में जिंदगी जीने की तमन्नाएं जाग रही हैं, भर भर के जाग रही है। क्या बात है, तेरा कंप्यूटर तो अभी बना नहीं है और तू इतना ज्यादा चहक रही है। ओफो दीदी, एक कंप्यूटर नहीं बना तो कौन सी दुनिया रुक गई, और मैं क्यों कंप्यूटर ना बनने के गम में अपनी बाकी की जिंदगी जीना छोड़ दूं? वेरी गुड, इसी तरह जीना चाहिए। तेरे थॉट आजकल बदल गए हैं। अब एक काम कर, तू असली बात पे आ जा। हाँ दीदी, थॉट तो बदल गए हैं। मैं किसी को बहुत बहुत ज्यादा पसंद करने लगी हूँ और उनसे शादी करना चाहती हूँ और अपनी सारी जिंदगी उन्हीं के साथ बिताना चाहती हूँ। गेस कीजिए वो कौन है? न्यू सैटेलाइट के मालिक मिस्टर वाधवा। छी छी दीदी, किसका नाम ले लिया आपने? अच्छे से गेस कीजिए। देख सर्वेक्षणी, तू घर के बाहर जाती नहीं है और घर में तुझसे मिलने तो कोई आता नहीं है, फिर मैं कैसे गेस करूं? चलिए, मैं आपको एक क्लू देती हूँ। वो बहुत ही स्मार्ट, डैशिंग, टॉल, हैंडसम यंग मैन है। यहाँ तक कि वो हमारे घर में भी आते हैं। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। चलिए ना दीदी, गेस कीजिए ना, आप इतना देर क्यों लगा रही हैं? लाभ श्रीवास्तव, कहीं तू भावना के भाई पर तो लट्टू नहीं हो गई? यस दीदी, यू आर राइट। कहिए, कैसी रही मेरी पसंद? तेरी पसंद बहुत अच्छी है, लेकिन क्या लाभ जी भी तुझे पसंद करते हैं? दीदी, अब ये मुझे पता होता तो मैं आपकी इतनी बटरिंग थोड़ी ना करती, बट आई रियली लव हिम दीदी। सर्वेक्षणी, ये वन साइडेड लव जो होता है ना, वो बहुत ही खतरनाक होता है। पहले उनसे मिलो, उनकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करो, ये जानने की कोशिश करो कि कहीं उनके जिंदगी में कोई और तो नहीं, वो किसी और को प्यार तो नहीं करते। इस तरह किसी को भी आई लव हिम बोल देना बेवकूफ़ी है, बचकानी हरकत है। तो ठीक है दीदी, एक काम करते हैं, उनसे मिलने जुलने का प्रोग्राम बनाते हैं। जब तक मिलेंगे नहीं तो एक दूसरे को समझेंगे कैसे? और फिर क्या पता उनकी ज़िंदगी में भी कोई और हो और वो मुझे पसंद करते हैं भी या नहीं। चलिए दीदी, उनको फ़ोन लगाते हैं, बड़ा मज़ा आएगा। लाभ जी की फीलिंग्स मैं कुछ कुछ समझती हूँ, वो मेरी तरफ खींचते हैं, पर ये ठीक नहीं है। यही मौका है लाभ जी को सही राह पर मोड़ने का। सर्वेक्षणी उन्हें पसंद करती है, वो कुंवारी है, मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड है, पढ़ी लिखी खूबसूरत है, जैसे वो है। ओफो दीदी, क्या सोच रही हैं आप? चलिए चलिए चलिए, फोन लगाते हैं, आइए। हेलो। हेलो लाभ जी, मैं संध्या बोल रही हूँ। अच्छा हुआ संध्या जी, आपने खुद मुझे फोन कर लिया। इनफैक्ट मैं आपको खुद फोन करने वाला था। संध्या जी, मुझे आज एक हमदर्द दोस्त की फिर से जरूरत है। क्या बात है, आपकी आवाज से लग रहा है कि आज आप कुछ टेंशन में हैं। देखिए, जब आप सारी बात समझ ही गई हैं तो फिर आ जाइए। मैं भी चैनल के ऑफिस में पहुंचता हूँ, आप भी आ जाइए। ठीक है लाभ जी, मैं पहुंचती हूँ। ओके। यस दीदी, ये हुई ना बात। लेकिन दीदी, लाभ जी किस संकट में है? तू जाके तैयार हो जा, वहीं चल के पूछ लेंगे उनसे। हाँ दीदी, मैं अभी तैयार होती हूँ, बस यूं गई और यूं आई, ठीक है? कहते हैं जोड़ियां ऊपर वाला बनाकर भेजता है। मेरी जोड़ी तो टूट गई। अब अगर
सर्वेक्षणी और लाभ जी की जोड़ी बन जाए तो उनकी खुशियों में ही अपनी खुशियां देख लूंगी। हे ईश्वर, इस बार कृपा कर। हम अंदर आ सकते हैं लाभ जी? आइए, पूछने की क्या बात है, आपका ही चैनल है, आपका ही ऑफिस। आइए। लाभ जी, आप फोन पर बता रहे थे कि आप बहुत टेंस हैं। बताइए ना क्या बात है। संध्या जी, जब मैं आपसे फोन पर बात कर रहा था तो टेंशन कुछ अलग तरह की थी, और अभी कुछ अलग तरह की, और मैं चाहकर भी इसमें आपकी मदद नहीं ले सकता। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। चलो, ये भी अच्छी बात है कि आपकी अलग तरह की टेंशन में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। ये मेरी छोटी बहन सर्वेक्षणी बहुत जीनियस है। अगर आपकी कोई चैनल की प्रॉब्लम है या कोई ऑफिशियल प्रॉब्लम है तो ये आपकी हेल्प कर देगी। आप लोग बात करिए, मैं चलती हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। अरे, अब आप कौन से कामों में उलझ गई? लाभ जी, आज एक महिला संगठन ने फौजियों की विधवाओं को सम्मानित करने के लिए बुलाया है। मुझे भी वहीं आमंत्रित किया गया है, मुझे वहीं जाना है। मैं चलती हूँ। नमस्ते। लाभ जी, बताइए ना, आप किस चीज़ को लेकर टेंस हैं? क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? वो दीदी को तो बस बातें बढ़ा चढ़ा कर करने की आदत है। सर्वेक्षणी जी, मेरी टेंशन को छोड़िए, फिर कभी डिस्कस करेंगे। वेल, आप बताइए, आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है नाउडेज? व्हाट यू डूइंग? फिलहाल तो बेरोजगार हूँ। देश के लिए एक प्रॉब्लम और घर वालों के लिए और एक प्रॉब्लम। इतनी जीनियस लड़की बेरोजगार? दरअसल लाभ जी, बात यह है कि मैं जो चाहती हूँ वो मुझे मिलता नहीं, और जो मिलता है उसे मैं चाहती नहीं। सर्वेक्षणी जी, क्या बात कही आपने। वैसे इसी बात पर किसी ने क्या खूब कहा है, अजब राह में जिंदगानी है खोई, अजब राह में जिंदगानी है खोई, ढूंढो किसी को मिलता है कोई। वैसे एक बात बताओ, इस देश की यही खासियत है कि यहाँ बेरोजगार भी ठाका लगा कर हंसते हैं। लाभ जी, मैं इतनी मजबूर हो गई थी कि मैंने आत्महत्या करने के बारे में सोचा था। यहाँ तक कि मैंने कोशिश भी की थी, लेकिन जिसे मौत भी ना अपनाए वो जिंदगी में अपने आप पर ठाके लगाने के बजाय और कर भी क्या सकती है। I'm really sorry, सर्वेक्षणी, I'm sorry। मैं तुम्हारी बहुत सारी बातें सुन चुका हूँ, लेकिन सर्वेक्षणी, मेरी एक बात सुनो तुम। जी कहिए। सर्वेक्षणी, जिंदगी में कुछ भी हो जाए, कुछ भी, अपनी पसंद का या नापसंद का, लेकिन सुसाइड के बारे में कभी मत सोचना। मैं अभी भी अपनी मॉम के सदमे से गुजरा हूं। मुझे ये नहीं पता है कि आत्महत्या के बाद आत्मा का क्या होता है, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि उसके अपने जीते जी मर जाते हैं। सुसाइड करने वाला तो चला जाता है, दे जाता है सिर्फ अपनों को सजा, सिर्फ अपनों को।
मैं वादा करती हूँ लाभ जी, कभी भी मेरे कारण मैं अपनों को तकलीफ भुगतने का मौका नहीं दूंगी। हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा। हाजिरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता। कौन कहाँ, कौन कहाँ, कौन कहाँ, कौन कहाँ।